जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आ गए। बाहर सेन साहब का सफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ मैथ फैक्ट में। तो कहानियों के इस दौर में हम आपके लिए एक नई कहानी ढूंढ कर लाए हैं। कहानी का नाम है 20 के दांत और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्म से ही भोजपुरी भाषा के भाषी थे, अर्थात बोलने वाले थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बहुत भूमिका रही। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत उनका मृत्यु हुआ 12 दिसंबर 1961 को। इसके उस समय भी इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास हैं कुछ, जैसे विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंगृत पूर्व छोटी कहानियां। कहानी संग्रह में कुछ कहानियां हैं, सुनिएगा। केसरी कुमार और नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन के दो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य के संपादित ग्रंथ भी हैं। अभी जो मैं आपको कहानी 20 का दांत सुनाने वाला हूँ, यह कहानी 20 के दांत और अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसे ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक भी हैं। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशे निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह जो कहानी है 20 की दांत, सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रमण स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की महत्ववानगी पेश करती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। कहानी का नाम है 20 का दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमल इंड, उनकी गाड़ी का नाम रहता है स्टीमल इंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। अर्थात सेन साहब ने अपने इस गाड़ी को इस प्रकार से सजा करके रखा है। सेन साहब को अपनी इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में खरीद करके आई। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। यहाँ पर खोखा खोखी अपने बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। सेन दंपति अपने लड़कियों के बारे में बताते हैं।
डॉक्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्होंने अच्छी तरह से तालीम दी है बस। अर्थात जो सेन दंपति है उन्होंने लड़कियों को ये नहीं सिखाया कि क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने केवल इतना सिखाया है कि क्या नहीं करना चाहिए। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। उनके माता पिता को इसी बात पर गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है, खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उन्हें उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर खिलखिलारी मारती हुई किसी ने सुना नहीं। यानी आज तक सेन दंपति की लड़कियों को किसी ने खिलखिला करके हंसते हुए नहीं सुना। सेन परिवारों के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है। अर्थात जो गाड़ी खरीद करके आई है, लड़कियों से उस गाड़ी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। अर्थात सेन साहब का एक सबसे छोटा बेटा था जो 5 लड़कियों के बाद जन्मा था। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की तो बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर के हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं थी। कहने का मतलब है कि खोखा का जन्म उस समय हुआ जब दोनों दंपतियों को उसकी होने की उम्मीद नहीं थी। खोखा जो जीवन के नियमों का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद बन गया था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम बने। दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा जो था रहा। अर्थात सेन दंपति खोखा के माता और पिता कहते थे कि वे हम लोग का इकलौता बेटा है, तो उसके लिए कुछ अलग सी व्यवस्थाएं होगी। उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। अर्थात सेन साहब का कहना था कि अभी से उनके बेटे में इंजीनियर के लक्षण दिखाई दे रहे थे, इसलिए ट्रेनिंग में भी वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव से परेशान होकर के सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते थे। यहाँ से कहानी एक नई मोड़ की ओर जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार सेन के कुछ दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उन्हें अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किडन गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी तक यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। अर्थात सेन साहब अपने छोटे से बच्चे को नहीं, खोखा को पढ़ने नहीं भेजते हैं। वे घर पर ही एक बढ़ई मिस्त्री को बुला करके लाए हैं जिनके साथ खोखा दिन भर ठोक पीट करता है। इससे बच्चों की उंगलियों अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बहुत बड़ा समझदार होनहार मालूम पड़ता था।
किसी ने उसकी कोई हरकत देखी और कुछ तारीफ कर दी तो क्या होता है? सेन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते, सेन साहब ने बोलना शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वही बातें दोहराते वे थकते नहीं थे। अर्थात रिश्तेदार के बच्चा का जैसे तारीफ किया गया उनसे रहा नहीं गया और वे अपने ही बच्चा यानी खोखा के बारे में बार बार एक ही बात दोहराते थे, मैं इसे इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है तो पत्रकार महोदय ने बहुत ही शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, अर्थात एक अच्छा आदमी जरूर बने, कुछ बने या न बने उसका काम है, उसकी मर्जी है, पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब के इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। अर्थात सेन साहब को यह बात पसंद नहीं आई। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आ गए। बाहर सेन साहब का सोफर यानी ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। तो आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी कहानी के नए पड़ाव के साथ। धन्यवाद।